वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 61 जो क्लास 6, 7 और 8 के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 61। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है कि जब भी वो आपके पास वर्कशीट मिले, वर्कशीट को आप ध्यान से पढ़ें, उसे देखें कि वो किस चीज़ से संबंधित है, उसमें दी हुई कंटेंट को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें और अपनी भाषा में उसके प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट किस चीज़ पर आधारित है। जैसे ही आप वर्कशीट खोलेंगे, आप देखेंगे ऊपर आपके 3 चित्र बने हुए हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये किस चीज़ के चित्र हैं? हाँ, बिल्कुल आप पहचानते होंगे। ये हमारे देश के करेंसीज के चित्र हैं। ये कितने रुपए का नोट है? 100 रुपीज़। आप देख रहे होंगे यहाँ 100 लिखा हुआ है। ये किस चीज़ की कितने रुपए का नोट है? 20 रुपीज़, 20 रुपए का, और यह 200 रुपए का। इसी तरह से अगर आप नीचे बढ़ेंगे तो सबसे नीचे भी 3 करेंसीज दी हुई हैं। ये 50 रुपए का, एक 10 रुपए का और एक 500 रुपए का। तो आइए देखते हैं ये करेंसी का चित्र आज यहाँ पर क्यों दिया हुआ है और इससे हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले पैरा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसको संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। पहले शुरुआत में ही ये कह रहा है कि हम जो हैं, जो सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत है उसमें धन्य है, यानी हमारे पास पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत प्रचुर मात्रा में है। अब ये विरासत क्या होती है? आप घरों में इस शब्द का इस्तेमाल करते भी होंगे या बड़ों को करते हुए सुना भी होगा। विरासत वो चीज़ें होती है जो हमारे से पूर्वज, यानी हमारे बाप दादा, दादा के दादा, उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य होती हैं। हम उन्हें संरक्षित रखते हैं ये जताने के लिए, ये अनुभूति करने के लिए कि हमसे पूर्वज भी इन सारी चीज़ों का उपयोग करते थे, उस समय भी इन सारी चीज़ों की जानकारी थी और इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ आप देखेंगे तो इस लाइन में लिखा हुआ भी है, विरासत मतलब होता है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। अब आप देखेंगे कि आप हमारे घरों में, हमारे परिवार में भी अगर आप बड़ों से बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चलती है कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बाप दादा, दादा के दादा, तो वो लोग कैसे जीवन यापन करते थे। क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज़, उनकी ऐसी चीज़ हम रखे हैं या हमें याद है या हम उसको संरक्षित रखे हैं जिससे देख कर के ये पता चले कि ये उस समय की चीज़ें हैं। अगर परिवार स्तर पे हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, और अगर नहीं भी है तो देश स्तर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जो हमारे पूर्वजों ने उसे बनाया था या इस्तेमाल किया था। उन्हीं सारी चीज़ों को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत हमारे देश में है उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें उसे इसलिए संभालना है ताकि हमारे लोग तो ये जान ही सकें कि हमारे पूर्वजों की विरासत कैसी थी, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसे संरक्षित रखना है ताकि वो भी जान सकें कि हमारे पूर्वज विरासत को किस तरह से संभालते थे और उन विरासतों के साथ उस समय, जिस समय की ये चीज़ें बनी हुई है, उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय के आर्ट कैसा था, कला कैसी थी, स्थापत्य कला कैसा था, बिल्डिंग बनाने की कला कैसी थी, रहन सहन कैसा था, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में सांस्कृतिक विरासत उपलब्ध है। आइए देखते हैं
कुछ सांस्कृतिक विरासतों की झलक आप नोटों पर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किन विरासतों की बात कर रहे हैं और उन्हें नोटों पर छापने की क्यों ज़रूरत हुई, क्यों ज़रूरत महसूस की गई ताकि उन्हें नोटों पर भी छापा जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जब ये देखते हैं, सबसे पहले हम नोटों पर चर्चा करेंगे कि किन नोटों पर किन किन विरासतों का चित्रण किया गया है। आप देखेंगे कि हर नोट के पीछे बैक साइड में, बहुत सारे नोटों के बैक साइड में एक चित्र दिया हुआ है। आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर की चित्र है। तो आइए पहचानते हैं सबसे पहले सभी एक एक करके नोटों पर कि किन किन नोटों पर किन किन विरासतों का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 10 रुपए का नोट आपके घर भी उपलब्ध होगा, इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए 10 रुपए के नोट के पीछे ये एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक गोला है और चक्र जैसी आकृति है। अगर ये देखें तो ये इस मूलभूत आकृति की चित्र है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये चित्र क्या है और कहाँ का है। तो इसे आप कहीं पर ढूंढ भी सकते हैं या मैं आपको बता दूं, ये चक्र कुछ कुछ आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर जो चक्र होता है ये उसी के जैसा गोला है। बिल्कुल सही देख रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह पर जो चक्र होता है या हमारे तिरंगे झंडे पर जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं और उसका कलर जो होता है वो सागरीय नीला होता है। लेकिन यहाँ इसका कलर भी डिफरेंट है और इसमें इन तीलियों की संख्या भी 24 नहीं है, यानी ये कहीं और से लिया गया है। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है। तो ये चीज़ एक उड़ीसा राज्य का नाम सुना होगा आपने। कौन सा राज्य? उड़ीसा। देखिए मैं यहाँ पर लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। कहाँ पर है? कोणार्क में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र है। वहां पर एक चक्र बना हुआ है, वहीं से उस चक्र वाली पोर्शन को खींच लिया गया है ताकि कोणार्क के सूर्य मंदिर को लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, वो जान सकें कि हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व है। ये चूंकि विश्व विरासत घोषित किया गया है। विश्व लेवल पर जो संस्थाएं यूनेस्को होती हैं, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जो सांस्कृतिक विरासतों को पहचानती हैं और उनके बारे में विश्व स्तर पर संरक्षित करने का प्रयास करती हैं। तो उसने इसे दर्जा दिया है कि ये वैश्विक धरोहर है। ये केवल भारत की धरोहर नहीं है बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी एक बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत अच्छी कलाकृति है। तो आइए देखते हैं फिर दूसरे। ये रहा 20 रुपीज़ नोट। 20 रुपीज़ नोट में आप देख रहे होंगे ऐसे एक चित्र बना हुआ। देखिए ये जो चित्र है इसी चित्र का यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चित्र कहाँ का है। तो ये भी हम बताते चलें कि ये चित्र देखिए एलोरा की गुफाओं की चित्र है। कहाँ की? एलोरा की गुफाओं का चित्र है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नाम सुना ही होगा आपने, महाराष्ट्र में। तो ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, उसका चित्र 20 रुपए के नोट पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं हम। और ये रहा 50 रुपए का नोट। इस पे भी आप देख रहे हैं कि ये चित्र बना हुआ है और इस चित्र का देखिए ये छोटा रूप है ना? मिल रहा है समान। अब ये सोच रहे होंगे कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो आइए इसको भी हम बताते हैं। ये क्या है? ये हम्पी एक जगह है, वहाँ का ये रथ मंदिर है। रथ मंदिर ये कहाँ पर है? हम्पी नामक जगह है जो कर्नाटक में है।
कहाँ पर है? कर्नाटक में हम्पी है। और वहाँ का ये रथ मंदिर है, जो पत्थर को एक ही बड़े शिला को काट करके बनाया गया है मंदिर है, जो देखने में लगता है कि रथ, किसी रथ पर मंदिर रखा हुआ है, इसीलिए इसको रथ मंदिर कहा जाता है। इसे भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये 50 रुपए के नोट पर इसे जगह मिली है। आइए अब देखते हैं 100 रुपए का नोट। आप देख रहे हैं चित्र में, ये 100 रुपए का नोट है और यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है, जो इस चित्र की है ना, इसी चित्र का मिलता जुलता है ना, बिल्कुल इसी चित्र की फोटो, इसी फोटो को यहाँ पर छापा गया है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये चित्र कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ का है? तो ये है रानी की बाव, गुजरात, यानी इसे हम कहते हैं रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। ये पाटन गुजरात में है, पाटन नामक एक जगह है गुजरात में, ये वहां पर स्थित है। ये क्या है? एक तरह से तालाब जैसा है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है। ये किस रानी ने बनवाया था, इसीलिए इसको रानी की बाव कहते हैं। यह भी वैश्विक धरोहर का दर्जा इसे भी प्राप्त है। तो ये रानी की बाव कहाँ स्थित है? पाटन गुजरात में। आइए अब देखते हैं 200 रुपए के नोट। 200 रुपए के नोट का चित्र भी आप देख रहे होंगे, इसी चित्र को छापा गया है और ये चित्र कहाँ से रिलेटेड है? सांची के स्तूप, मध्य प्रदेश से। सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। ये 7वीं क्लास या 8वीं क्लास वालों ने इसे पढ़ा भी होगा कि स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है और ये कहाँ पर है? सांची में। सांची एक जगह का ही नाम है और यह जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से लेकर के इसे 200 रुपए पे छापा गया है ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। आइए देखते हैं फिर आगे। अब बारी आती है 500 रुपए की नोट की। तो यहाँ इस चित्र से तो आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि हम सभी दिल्ली में रहते हैं और इसे तो पूरा देश हर 15 अगस्त को देखता है, जहाँ से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, झंडा फहराया जाता है और जनता के नाम संदेश दिया जाता है। तो ये चित्र आप पहचानते ही होंगे। ये चित्र क्या है? लाल किला। आप परिचित होंगे इससे। तो ये चित्र है लाल किला का और ये कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, तो ये 500 रुपए में जगह दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब आप विभिन्न नोटों पर 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों के चित्र देख चुके हैं और उस पर किन मोनूमेंट के चित्र हैं उसे आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि हमें प्रश्नों में क्या करना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है, वह किस राज्य में स्थित है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस प्रश्न को लिखेंगे आप नोट स्मारक यहाँ पर, फिर एक राज्य, ये 3 कॉलम बना लेंगे आप लोग। तो ऐसे हम डिनोट कर देंगे यूं। अब ये 10 रुपए का नोट है, इस पर क्या स्मारक है भाई? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वही चीज जो पीछे हम बता चुके हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। उसी तरह से 20 रुपए का नोट पर किस चीज का चित्र है? एलोरा की गुफाओं का चित्र है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हम कॉपी पर लिखते जाएंगे। तो ये होगा हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये खुद पूछ रहा है कि क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है। तो आप सभी लोग तो गए होंगे, 6 क्लास वालों बच्चों को भी गए होंगे क्योंकि अब प्राइमरी स्कूल में भी लोकल टूर कराया जाता है। नहीं तो 7वीं 8वीं वाले बच्चे तो किसी न किसी जगह तो हर साल जाते ही जाते हैं। तो वो जहाँ भी आप घूमने गए हैं दिल्ली के अंदर, जिस स्मारक को देखने, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार
जो भी चीज़ों आपने देखी है उन चीज़ों के बारे में आपको उन चीज़ों के नाम लिखना है, कहाँ कहाँ आप घूमे हैं, और उनके बारे में अनुभव लिखना है कि आपको कैसा लगा देखने में, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और आप कैसे महसूस किया जब आपने वहाँ पर घूमे। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। जो जहाँ गया है उसका नाम और उसके बारे में अपने अनुभव लिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया, अच्छी लगी? ये राष्ट्रीय संग्रहालय, इसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैक्सिमम लोग गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार लोकल टूर में हम बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बैच जो था यहाँ पर गया हुआ था। ये क्या है? नेशनल म्यूज़ियम। म्यूज़ियम से आप समझ जाएंगे कि, क्योंकि वैसे संग्रहालय आप अगर नहीं समझ पाते हैं, संग्रहालय को ही इंग्लिश में हम म्यूज़ियम कहते हैं। तो ये क्या है? नेशनल म्यूज़ियम है। नेशनल म्यूज़ियम आप में से बहुत सारे लोग गए हैं, तो उसके बारे में लिखना है कि हाँ हम नेशनल म्यूज़ियम गए हैं, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, और वहाँ पर हमने जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में लिखना है कि वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व की कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। तो ये भी आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास देखिए कोई स्मारक जैसी कोई चीज़ है तो उसके बारे में लिखना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो अपने घर के पास, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि घर से सटा हुआ ही हो, आपके 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में जो कोई भी स्मारक हो उसके बारे में उसका नाम लिख सकते हैं, और उसके बारे में जो जानकारी अगर आप जानते हैं उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ये चूँकि हमारे आसपास के एक्सपीरियंस पर आधारित प्रश्न है, ताकि हम अपने आसपास के बारे में भी जानें कि कौन से स्मारक हमारे आसपास है और उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा दिया गया था? अब ये भी आपका पर्सनल घर से रिलेटेड प्रश्न है। इसके करने के लिए आप अपने बड़ों से मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि घर में हमारे कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे, और उस चीज़ को हम लोगों ने इसलिए संरक्षित करके रखा है ताकि हम ये देख सकें कि वो इस्तेमाल करते थे। तो कोई चीज़ हो सकती है, घड़ी हो सकती है, साइकिल, रेडियो, या कोई अन्य चीज़ें, छड़ी, चश्मा इत्यादि भी होता है जो लोग संरक्षित करके रखते हैं, ताकि ये उस व्यक्ति के से लगाव को प्रदर्शित करने के लिए। आप जैसे देखे होंगे नेशनल म्यूजियम में जाएं या राजघाट पर जो गांधी जी से संबंधित संग्रहालय वहाँ पर जाएं, तो वहाँ पर गांधी जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जो उनका चश्मा, उनकी छड़ी, या उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है, जिसे हम जाकर के देखते हैं कि गांधी जी का चश्मा कैसा था, गांधी जी किस तरह से रहते थे। तो उसी तरह से हम अपने पूर्वजों की विरासत को भी संभाल करके रख सकते हैं। तो उनके बारे में इसे लिखना है कि हमारे घर में कौन सी विरासत हमारे पूर्वजों की रखी हुई है, जिसको हमने इसलिए रखा है ताकि वो हमें उनसे लगाव प्रदर्शित करे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका परिवार से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित है, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हर बच्चे का अलग अलग होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी इस वर्कशीट को समझ गए होंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करिए और अपने सर जी को तुरंत भेज दीजिए, ताकि वो देख सकें कि आपने इस वर्कशीट को कितना समझा है। अगली वर्कशीट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।